नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई है, जिस पर अब चुनाव होने वाले हैं, जहां एनडीए ने अपने 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं तो दूसरी तरफ मनन मिश्रा हैं। ये 2 सीट मीसा भारती और विवेक ठाकुर के राज्यसभा की सीटें हैं, जहां पर अब वो दोनों सांसद बन चुके हैं। तो ये 2 सीटें खाली हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा को तब लगा जब उनको लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और उनको ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनको राज्यसभा के लिए भेजेगी, और भेजा भी गया। लेकिन इस पूरे खेल में दिलचस्प बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को, आपको बता दें कि सिर्फ 20 महीने का जो समय है, यानी कि विवेक ठाकुर की जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है उसमें से 20 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, उस पर भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए ने बड़ा दांव खेला है, जहां पर एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने पार्टी में रखने के लिए उन्होंने ये दांव चला है। लॉलीपॉप ही समझिए, क्योंकि 20 महीने का सिर्फ कार्यकाल बचा हुआ है। जहां पे उनको उम्मीद थी जो मीसा भारती जो सीट खाली हुई थी उनकी राज्यसभा की, उनको उस सीट पर भेजा जाएगा, लेकिन उस सीट पे ना भेजकर विवेक ठाकुर की सीट पर भेजा गया, जहां पर 20 महीने का कार्यकाल बचा है बस। इसके साथ ही अगर हम मनन मिश्रा की बात करें तो मनन मिश्रा को उस सीट पर भेजा गया जिस सीट पर 4 साल का कार्यकाल अभी भी बाकी है। आरजेडी की मीसा भारती और विवेक ठाकुर जो लोकसभा सदस्य बनने के बाद राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो गई, जिस पर अब उपचुनाव होने हैं। विवेक ठाकुर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे, जिनका कार्यकाल 2026 तक का था। वहीं मीसा भारती जून 2022 को राज्यसभा सदस्य बनी थी और 2028 तक उनका कार्यकाल था। यानी कि ये दोनों सीट की बात अगर हम करें तो जहाँ पर एक तरफ से 20 महीने बाकी हैं तो दूसरी तरफ 4 साल, और एनडीए ने ये दाव जो है बहुत सोच समझ के खेला है, ताकि विधानसभा चुनाव के पहले आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा इधर उधर ना करे, कहीं और ना चले जाए, और कुशवाहा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में। अब विधानसभा चुनाव को ज़्यादा समय नहीं रह गया, जिसको लेके सारी पार्टियां तैयारी कर ही रही है। अब इन 2 सीटों पर जब राज्यसभा की ये 2 सीटें जब खाली हुई है तो इस पर उपचुनाव होने हैं, तो चीज़ें सामने आ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और आपको ये भी बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो एफिडेविट और नामांकन किया है उसकी तस्वीर भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जिसपे साफ तौर पे ये लिखा है कि विवेक ठाकुर की सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा ने जो है वो ये नामांकन किया है। जहां पर 20 महीने का कार्यकाल तो दूसरी तरफ 4 साल का कार्यकाल, काफ़ी अंतर है। और इसी से समझ में आ रहा है कि एनडीए ने इस बार दांव बहुत सोच समझ के खेला है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अब इन 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मीसा भारती और विवेक ठाकुर जो है अब सांसद बन चुके हैं, और पहले जब राज्यसभा में ये दोनों सदस्य थे तो इनका समय बचा हुआ था। एक का 20 महीने का कार्यकाल बचा है, एक का 4 साल का। अब इन दोनों सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, जिस तरफ उपेंद्र कुशवाहा है तो दूसरी तरफ मनन मिश्रा, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ये दाव कितना कारगर होगा ये देखना लाजमी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।